जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। गणेश जी से जुड़ी एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं कि गणेश जी का विवाह कैसे हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी का एक नाम गणपति भी है क्योंकि ये सभी गणों के देवता हैं। गणपति यानी गणों के पति हैं, गणों के स्वामी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इनका वाहन चूहा है, मूषक है। और ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को केतु का देवता कहा जाता है, केतु का स्वामी कहा जाता है। यानी जिन व्यक्तियों को केतु परेशान कर रहा है, जिन पर केतु की महादशा चल रही है, उन्हें गणेश जी की आराधना जरूर से करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो गणेश जी अपने आप में एक अद्भुत देवता हैं। उनका शरीर, उनका आकार, उनका चेहरा, सब कुछ अन्य देवताओं से भिन्न है। गणेश जी के शरीर की रचना माता पार्वती के द्वारा की गई थी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, ऐसा पुराणों में वर्णन है कि गणेश जी का निर्माण, गणेश जी का जन्म माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल से किया था। और जब माता पार्वती ने गणेश जी के शरीर की रचना की, उस समय वो बड़े ही सामान्य मुख वाले थे, ठीक वैसा ही जैसा सभी देवी देवता होते हैं, मनुष्य गण होते हैं। लेकिन एक बार जब माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वो घर के बाहर द्वारपाल के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि वो नहाने जा रही हैं और किसी को भी वो अंदर ना आने दें, तो गणेश जी को आदेश मिल गया। माता पार्वती स्नान कर रही, घर में कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक उसी समय भगवान शंकर भगवान पधार गए, आ गए। और जब उन्होंने अपने घर में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। माता पार्वती इस समय स्नान घर में हैं। भोलेनाथ शिव ने गणेश जी को बहुत समझाया, मगर गणेश जी नहीं माने। और अंत में, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है, गणेश जी और भोलेनाथ शिव का युद्ध शुरू हो गया और गणेश जी का सर अलग हो गया। तो गणेश जी की ऐसी दशा देखकर माता पार्वती बेहद दुखी हो गई। और तब आप सभी लोग जानते हैं, माता पार्वती आदि शक्ति है और नारी शक्ति का प्रतीक है। तो माता पार्वती को रुष्ट देखकर भोलेनाथ शिव को गणेश जी को फिर से जीवित करना पड़ा। और गणेश जी को जीवित करने के लिए उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया गया। सभी देवी देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और इस तरह से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। अब गणेश जी जीवित तो हो गए, मगर एक समस्या हो गई। सर हाथी का, धड़ देवताओं का, मनुष्य का। अब ऐसे हाथी के सिर वाले, बड़े बड़े दांत वाले, 2 दांत थे उस समय। अभी तो एक दंत कहलाते हैं, लेकिन उस समय 2 दांत थे। तो 2 दांत वाले गणेश जी कौन शादी करे? परशुराम जी के साथ युद्ध करने के कारण गणेश जी का एक दांत भी टूट गया, तब से वो एक दंत कहलाए। अब 2 कारण हो गए ऐसे कि गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था। कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए तैयार ही नहीं होती थी। सबसे पहला कारण तो हाथी का सिर, और दूसरा उस पर भी एक ही दांत, तो वो भी सुंदरता नमस्ते। तो इसी कारण से गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था और गणेश जी हमेशा नाराज ही रहते थे। तो फिर गणेश जी का विवाह कैसे हुआ? तो बड़ी मुश्किल से हुआ गणेश जी का विवाह। तो जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह पर जाते तो उनका भी मन करता कि भाई क्या करें। उनके मन में बहुत ठेस पहुंचती। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है तो फिर वो दूसरे लोग भी विवाह कैसे करेंगे? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने अन्य देवी देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दी। भाई हम कमा रहे तो तुम कैसे? और इस काम में उनकी सहायता उनका वाहन करता था, मूषक करता था। गणेश जी के आदेश की पालना मूषक करता, विवाह के मंडप को ही नष्ट कर देता, जमीन की जमीन खोद देता, गुफाएं बना देता। तो सबके विवाह में रुकावटें आने लगी। अब गणेश जी और चूहे मूषक की मिली भगत के कारण सारे देवी देवता परेशान हो गए। भाई क्या करें? भोलेनाथ शिव के पुत्र हैं, कौन उन्हें? तो सभी लोग जब दुखी हो गए तो शिव जी के पास गए, भोलेनाथ शिव के पास गए, प्रार्थना की कि भाई ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, क्या करें?
लेकिन इस समस्या का हल भोलेनाथ शिव के पास भी नहीं था। उन्होंने कहा भाई पहले ही एक बार झगड़ा हो चुका है, रहने दो, इसका निवारण मेरे पास नहीं है, आप सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाओ। चलो साहब ठीक है, सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो सभी देवी देवता, सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। कुछ देर बाद जब नींद खुली, देवतागण हाथ जोड़कर खड़े, भाई कोई तो समाधान करो गणेश जी का। तो देवताओं के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी योग से 2 कन्याओं को, रिद्धि और सिद्धि को प्रकट किया। ये दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां हैं, शायद आपको मालूम नहीं हो। तो रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां। तो ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 पुत्रियों को प्रकट किया और दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे। बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है, इन्हें पढ़ाना है, लिखाना है अच्छी तरह से। तो गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तो जब भी चूहे के द्वारा गणेश जी के पास किसी विवाह की सूचना आती, वो जासूस था उनका, जब भी कहीं विवाह होता आ जाता गणेश जी के पास, महाराज चलो वहाँ विवाह हो रहा है। तो जब भी चूहा आता गणेश जी को कहता कि साहब वहाँ विवाह है, ऐसे वैसे है, क्या करना है बोलो। तो उसी समय रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए, गणेश जी का ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग, कोई ना कोई बात छेड़ देती। और अब ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता। जब तक विवाह होता तब तक वो बातों में उलझा कर रखती। तो एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आ गई कि ये तो षड्यंत्र चल रहा है, कि जब ये चूहा जब कोई बात लेकर यहाँ आता है, अब इससे पहले कि कोई बाधा हम पटके, ये रिद्धि और सिद्धि जो है बहुत बातों में उलझा देती है। तो गणेश जी को थोड़ा थोड़ा क्रोध आने लगा। लेकिन इससे पहले कि गणेश जी पूर्ण रूप से क्रोधित हो जाते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हो गए और बोले कि महाराज मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, मेहरबानी करके आप ही इनसे विवाह कर लें। तो गणेश जी ने कहा चलो ठीक है भाई, वैसे ही समस्या आ रही है। तो इस प्रकार से गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हो गया। और बाद में गणेश जी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और लाभ हुआ। और दोस्तों जीवन में कभी भी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की कृपा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी को बुलाना है तो उनकी पत्नियों को, रिद्धि सिद्धि को और शुभ लाभ को बुलाना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और इसीलिए मंदिर में अपने घर के मुख्य द्वार पर लोग शुभ लाभ लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि लिखते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के दाता, विद्या के दाता गणेश जी को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से गणेश जी का विवाह हुआ। आशा है ये रोचक घटना, ये रोचक कहानी, ये रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ठीक लगा है तो कमेंट कीजिए, नहीं ठीक लगा है तो भी कमेंट कीजिए ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक है जी, तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।